सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हो? मज़े में ना? आज हम हिंदी में इकाई 1 तेरी है ज़मीं काव्य का अभ्यास करेंगे। तेरी है ज़मीं यह काव्य एक प्रार्थना काव्य है और इस प्रार्थना काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। यह प्रार्थना 1980 में एक फिल्म बनी थी द बर्निंग ट्रेन, उसमें यह प्रार्थना गीत था, उसमें से ये लिया गया है। इस काव्य में ईश्वर की सर्वोपरिता का भी स्वीकार किया गया है। तो पहले प्रार्थना सीखने से पहले हम इस काव्य में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी जान लेते हैं। ज़मीं, ज़मीं यानी धरती, पृथ्वी। आसमान, आसमान यानी नभ, गगन, अंबर। ज़मीं और आसमान दो विलोम शब्द है। मेहरबा यानी कृपालु, बख्शिश यानी भेंट, उपहार। लेकिन इस काव्य में बख्शिश शब्द कवि ने इसलिए प्रयोजन किया है कि भगवान हमारी भूलों को क्षमा करे। खुदा यानी भगवान, ईश्वर, मालिक, यह शब्द प्रयोजन ईश्वर के लिए किया गया है। दुनिया यानी जगत और विश्व। रहमत यानी कृपा। जिस्म यानी अपना शरीर, काया, तन। नज़र यानी दृष्टि। आफत यानी मुसीबत। तो छात्रों, हम आज इस काव्य का गान भी करेंगे, तो आप इस काव्य का गान सुनिए और काव्य साथ में गाकर मुखपाठ करने का प्रयत्न कीजिए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा है माँ, तू बख्शिश कर सभी का सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, इस हाल में ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का सभी खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे
हैं आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले। तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा है बातों बख्शिश कर। सभी का है तू सभी के खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। अब हम इकाई 1 तेरी है ज़मीं काव्य का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली 2 पंक्ति है तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। इस सुंदर पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, ये ज़मीं और ये आसमान सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही बनाया हुआ है। तो तू हम पर मेहरबा यानी कृपा दृष्टि बनाए रख और हमारी गलतियों को क्षमा कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हमें पता ही है कि हम सभी परम कृपालु परमेश्वर की संतान है। तो हे ईश्वर, हम तेरी संतान हैं, इसलिए तू हमें हमारी गलतियों को क्षमा कर। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, तेरी ही मर्जी से हम इस दुनिया में, इस विश्व में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं। कवि कहना चाहते हैं कि तेरी ही कृपा दृष्टि से हमने ये जिस्म, इतनी सुंदर काया प्राप्त की है। हमें पता ही है कि ईश्वर हम सबके हृदय में बसता है और हमारा जीवन भी चलाता है। तो ईश्वर की कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर बनी रही तो इस दुनिया में कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सदैव कृपा दृष्टि तेरी संतान पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कवि इस काव्य में कहते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, इसलिए मनुष्य तो पामर जीव है, इसलिए हम सब उनकी सर्वोपरिता के आगे सर झुका के खड़े हैं, जिससे हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। कवि कहते हैं कि ईश्वर ही दुनिया में सबसे ताकतवर है और ईश्वर चाहे तो हर आफत टाल सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में आफत या संकट समय आता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि यह आफत ईश्वर ने हमारी इम्तहान लेने के लिए ही दी है। हमें ईश्वर पे से आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास खोना नहीं है। हमें आफत का डटकर मुकाबला करना चाहिए, तो ही हमारा चरित्र खिल उठता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर तो आफत टालने वाला, ताकतवर एवं सर्वोपरि है। हम इस इकाई में भाषा सज्जता का भी अभ्यास करेंगे। भाषा सज्जता में हम वचन परिवर्तन को देखेंगे।
मैं उदाहरण के तौर पे ताला ताले, छाता छाते, रुपया रुपये। तो ऐसे उदाहरण रूप शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए अंतिम आ को ए किया जाता है। उदाहरण किताब किताबें, आँख आँखें, सड़क सड़कें। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए अंत में एस जोड़ दिया जाता है। उदाहरण लता लताएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। अब हम ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। ईकारांत शब्द को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए अंत में या जोड़कर बहुवचन किया जाता है। सखी सखिया, मछली मछलियाँ। अब हम ईकारांत स्त्रीलिंग देखेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया। अब हम उकारांत शब्द देखेंगे। उकारांत शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए अंतिम या को या कर दिया जाता है। उदाहरण ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं। अब हम उकारांत शब्द देखेंगे। उकारांत शब्द को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए उ का उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। वधु वधुएं। अब हम उपसर्ग का अभ्यास करेंगे। उपसर्ग यानी शब्द के पूर्व जुड़ने पर अर्थ में जो परिवर्तन आता है और नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ रिक्त स्थान दिया गया हो और पीछे एक शब्द दिया गया हो तो वो दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया हो और पीछे लिखा है देश, तो आप नया शब्द बना सकते हैं स्वदेश। आप ऐसा भी लिख सकते हैं विदेश। यहाँ रिक्त स्थान है और पीछे एक शब्द है योग, तो आप शब्द बना सकते हैं प्रयोग वियोग। अब हम प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य और पीछे रिक्त स्थान है तो हम शब्द बना सकते हैं मनुष्यता। चाचा और पीछे रिक्त स्थान है तो हम नया शब्द बना सकते हैं चाची। इस तरह हम उपसर्ग और प्रत्यय नए नए बना सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं तो आप इनका अभ्यास कीजिए। तो इस तरह हमने भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन और उपसर्ग और प्रत्यय देखे। सभी छात्र तेरी है जमी काव्य का आरोह अवरोह के साथ गान करें एवं एक बार सुंदर हस्ताक्षर से लेखन करें। काव्य में दिए गए शब्दार्थ का भी लेखन करिए। तत्पश्चात स्वाध्याय एवं भाषा सज्जता का भी एक बार लेखन करें एवं काव्य मुखपाठ करने का प्रयत्न करें।